वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के बारे में। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस से रिगार्डिंग आपका जितना भी कंफ्यूजन है उसके बारे में। कट ऑफ से रिगार्डिंग जितना भी कंफ्यूजन था, लाइक लेवल वाइज आएगा या पोस्ट वाइज आएगा या नॉर्मल आएगा, कॉमन आएगा, कैटेगरी वाइज आएगा, जोन वाइज आएगा, सब कुछ मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख लो, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, हर तरह का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग फोकस करो सीबीटी 2 पे और पैरेलल में ग्रुप डी पे, ठीक है। इधर उधर जो है सो कट ऑफ के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और मैंने आपको बोला था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी कमेंट करना होता है या जो भी क्वेरीज होता है या जो कुछ भी पूछने का मन करता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। आपका जो है सो क्वेरीज का क्लैरिफिकेशन का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आपका आते रहेगा। तो यहाँ पे आपके किसी फ्रेंड ने ये कमेंट किया है कि सपोज आई हैव क्लियर्ड लेवल 2, 3, 4, 5, 6 in CBT 2 applied for graduate. My first preference is a station master. If I am not able to pass psycho test, then I will be totally rejected or selected for other post. है ना। इस टाइप का कमेंट काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हो और मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट को इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेक्चर को आप लोगों को अच्छे से लास्ट तक डिटेल्ड में देखना है। उसी तरह आपका किसी फ्रेंड ने यहाँ पे कमेंट किया कि सर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में समझाइए, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो यहाँ पे उसी तरह से है आपका कि सीबीटी 2 में टाइपिस्ट पोस्ट, नॉन टाइपिस्ट पोस्ट, ये सब में कितना का डिफरेंस रहेगा इसके बारे में बताइए। तो ऐसे ऐसे करके जो है बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग क्वेश्चन है। अभी भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, चैनल पे नया हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, भूले भटके सही प्लेटफॉर्म पे आप लोग आ चुके हो, अभी से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपका काफी हेल्प मिलेगा। मन में कोई भी डाउट रहेगा आपका क्लैरिफिकेशन में करता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, प्रेस कर लेना। जैसे ही यहाँ पे लेक्चर छोड़ूंगा आपको जो है सो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे जाएगा। यहाँ पे देखो, कोई सा भी पोस्ट का बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है या अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, सिर्फ आप समझने का कोशिश करो। यहाँ पे जैसे कि मान लो अलग अलग तरह का पोस्ट है, आपका ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड्स है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये टाइपिस्ट वाला पोस्ट है, स्टेशन मास्टर है। तो जैसे कि स्टेशन मास्टर में आपका साइको है, कमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड में कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीबीटी 2 के बाद आपका सिलेक्शन है। टाइपिस्ट वाले पोस्ट में टाइपिंग है ना। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रीफरेंस जो है सो कितना तरह से आप अरेंज कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर इसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है, वो परमुटेशन कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाओगे तो ही आएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हजारों तरीका है, 1000 से भी ज़्यादा तरीका है आपका प्रेफरेंस सेट करने का। मान लो कोई आपका फ्रेंड है जो पहले गुड्स गार्ड रखा, उसके बाद मान लो वो स्टेशन मास्टर रखा, उसके बाद मान लो वो ट्रैफिक असिस्टेंट रखा, उसके बाद मान लेते हैं कोई सीनियर टाइम कीपर वाला पोस्ट रखा, मान लेते हैं। आप हो सकता है पहले स्टेशन मास्टर रखे होगे, फिर गुड्स गार्ड रखे होगे, फिर आप टीए रखे होगे, फिर आप एसटीके रखे होगे, सीनियर टाइम कीपर। मान लेते हैं आपका कोई और फ्रेंड है, वो पहले सीए रखा, फिर गुड्स गार्ड रखा, फिर स्टेशन मास्टर रखा, फिर आपका टीए रखा। ऐसे करके बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, हजारों कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। अब देखो ये इंसान जो है, ये इंसान ये सोच के रखा था गुड्स गार्ड कि सीए का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, मुझसे नहीं होगा, कम नंबर में ही मेरा गुड्स गार्ड हो जाएगा, मुझे साइको देने का कोई ज़रूरी नहीं। मतलब अपना अपना थिंकिंग है, ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, अपना अपना थिंकिंग है। ये स्टूडेंट ये सोच के रखा कि ये स्टेशन मास्टर जो है उसका कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि इसमें साइको टेस्ट है, मुझे मिल जाएगा। या स्टेशन मास्टर थोड़ा सा आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, गुड्स गार्ड जो है सो आपका ट्रेन में आपको रहना पड़ेगा, तो उसको ऑफिशियल ड्यूटी पसंद है तो वो अपना स्टेशन मास्टर रखा। ये इंसान रखा ये सोच करके कि कुछ भी चला जाएगा, मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा, कॉमर्शियल अप्रेंटिस सबसे बेस्ट पोस्ट है आपका रेलवे का, तो मुझे कॉमर्शियल अप्रेंटिस चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो मुझे आपका गुड्स गार्ड चाहिए, और अगर ये नहीं मिलेगा तो मुझे स्टेशन मास्टर चाहिए। किसी को ऑफिशियल जॉब पसंद होता है, किसी को कोई सा भी जॉब पसंद होता है, किसी का आंख खराब है, किसी के आंख में चश्मा है, किसी के आंख में पावर है, कोई मेडिकली अनफिट है, बहुत सारा रीजन है। किसी को टाइपिंग से नफरत है, किसी को टाइपिंग पसंद ही नहीं है। अब जैसे कि मान लो आपका गर्ल्स कैंडिडेट है,
तो गर्ल्स कैंडिडेट जितना भी है वो लोग टाइपिंग वाला पोस्ट आपका कोशिश करेगी कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे दे, क्योंकि उससे मिल जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस तो आसानी से उसका जॉब अपना होता रहेगा। तो सबका अलग अलग अपना ओपिनियन है। मेरा यहाँ पे लेक्चर बनाने का मेन मकसद है आपको समझाने का। कोई स्टूडेंट कमेंट करता है कि सर मान लेते हैं कि साइको में मैं फेल कर गया, तो साइको में अगर मैं फेल कर जाऊंगा तो क्या मुझे स्टेशन मास्टर तो चलो ये नहीं मिलने वाला है, तो इस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा या नहीं, है ना? तो इसका जवाब है हाँ, आपको कंसीडर किया जाएगा। रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है सिलेक्शन जो है सो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे होगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी ऐसा फेज, कोई भी ऐसा सिचुएशन, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जिसमें आपसे कम नंबर वाला का सिलेक्शन हो जाए और आप बैठे रह जाओगे, अगर आपका जोन कैटेगरी सेम है तो। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 2-4 चीज समझाऊंगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझना पड़ेगा। 2 तरह से आपका रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट 2 तरह से आता है, हमेशा याद रखना। अगर मान लो आपका ये प्रेफरेंस है, ये वाला आप फर्स्ट में सीए रखे हो, तो रेलवे क्या करता है, मान लेते हैं आपका स्कोर काफी अच्छा है, आप काफी हद तक मतलब सेफ जोन में हो, अगर साइको टेस्ट में कोई नंबर ले भी आया, उसका अच्छा स्कोर भी है, फिर भी उसका जो फाइनल स्कोर होगा वो आपसे कम ही होगा, यानी वो सीए का पोस्ट, मतलब इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारा एग्जांपल लेना पड़ेगा, तब जा करके मैं आपको समझा पाऊंगा। यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप ऐसे समझो, मैं 2 पोस्ट से पहले आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। आपने पहले भरा सीए, फिर आपने भरा स्टेशन मास्टर, और यहाँ पे इसने भी भरा सीए और इसने भी भरा स्टेशन मास्टर। आपका मान लो इस स्टूडेंट का आया है 94 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, और मान लेते हैं इस स्टूडेंट का आया है 83 मार्क्स। तो ऐसा भी होता है कि आपको साइको के लिए कॉल नहीं आएगा, आपको साइको के लिए कॉल इसीलिए नहीं आएगा कि आपका सीए फिक्स है, और ये आपको पता चलेगा कब, CBT 2 एग्जाम के जस्ट बाद जब साइको का कॉल आता है उस टाइम पे। इसी तरह इसका भी प्रेफरेंस ऐसा ही है, इसका भी प्रेफरेंस ऐसा ही है, लेकिन इस इंसान को साइको के लिए बुलाया जाएगा, इस इंसान को साइको के लिए नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इसका नंबर इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है ना कि इसको सीए लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये चीज़ आप समझ में आ गया। और सीए का कट ऑफ कितना जाएगा वो पब्लिक नहीं करेगा उस टाइम पे, आप ये भी याद रखना, जब साइको का कॉल आएगा ना उस टाइम पे सीए का कट ऑफ वो पब्लिक नहीं करेगा। रेलवे ये रिजर्व रखता है, लेकिन रेलवे को ये पता होता है कि कितना भी कट ऑफ जाएगा ये इंसान का कट ऑफ सीए का पार हो जाएगा, इसीलिए ये इसको स्टेशन मास्टर के साइको में नहीं बुलाता है, क्योंकि इसका नंबर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसको जो है सो सीए मिलना है। ऐसे समझो, इसने सीए फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, सीए का मान लेते हैं 100 सीट है, मान लेते हैं सीए का 100 सीट है, तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि रेलवे क्या करेगा, ये स्टूडेंट जो 94 लाया ये हो सकता है टॉप 50 में हो, ये स्टूडेंट जो 94 लाया ये हो सकता है टॉप 50 स्टूडेंट में आता हो, सीए का सीट है 100, तो इसको सीए लेने से कोई रोक सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं रोक सकता है, तो इसको सीए मिलेगा, इसीलिए इसको साइको का कॉल नहीं आएगा। लेकिन 1 मिनट के लिए एक बात मुझे बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे होगा और वो पहले स्टेशन मास्टर दे दिया होगा किसी रीजन से, और उसके बाद वो सीए का पोस्ट भरा होगा और उसका भी 91 नंबर आ रहा होगा, उसका भी 91 नंबर आ रहा होगा। अब क्या हो सकता है, अब अगर ये साइको पास कर जाएगा, ये स्टूडेंट अगर ये स्टूडेंट साइको पास कर जाएगा तो इसको स्टेशन मास्टर मिलेगा, भगवान भी नहीं रोक सकता है, इसको स्टेशन मास्टर मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टूडेंट साइको फेल कर गया तो इसको नेक्स्ट प्रेफरेंस सीए मिलेगा। समझ में आया? अगर ये साइको फेल कर गया तो इसको इसका नेक्स्ट प्रेफरेंस सीए है, सीए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर काफी ज्यादा है, सीए मिल सकता है। इसीलिए रेलवे सीए का कट ऑफ नहीं बताएगा या गुड्स गार्ड का कट ऑफ आपको नहीं बताएगा। CBT 2 एग्जाम के बाद जब साइको के लिए आपका कॉल आएगा तो आपको सीए का गुड्स गार्ड का कट ऑफ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपका कॉल साइको के लिए हुआ है
या नहीं हुआ है। अगर आपका कॉल साइको के लिए नहीं हुआ है और आपका मार्क्स अच्छा है और आपका प्रीफरेंस में पहले सीए या गुड्स गार्ड है तो आप समझ लेना कि आपका बल्ले बल्ले है। उसी दिन से आप लोग पार्टी फंक्शन मनाना शुरू कर देना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है रेलवे के नज़र में। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आए लेक्चर को दोबारा से देखो, फिर ना समझ में आए कमेंट करना, फालतू का कमेंट मत करना। अगर आपके दिमाग में बात नहीं सेट हो रहा है तो समझो कि आपके दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, फालतू का कमेंट मत करना, क्योंकि आपका कोई भी फालतू कमेंट पब्लिक नहीं होता, वो सिर्फ आप देखते हो। तो थोड़ा सा सीरियस रहो, पंक्चुअल रहो और समझने का कोशिश करो यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यही रीजन है कि ये 100 सीट पे, मान लेते हैं 100 सीट था आपका सीए का, तो वो 100 सीट का रिजल्ट नहीं निकालता है, वो कुछ रिजर्व रखता है। जैसे कि ये 50 फाइनल है, ये 50 को सीए मिलना ही मिलना है, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रेफरेंस सीए है, नंबर काफ़ी ज़्यादा है, टॉपर है। लेकिन बाकी जो लोग स्टेशन मास्टर का साइको फेल करेगा उसको भी तो सीए मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसका भी तो नंबर अच्छा है। मान लेते हैं आपका फाइनल जो कट ऑफ बनेगा आपका CBT 3 एग्जाम के बाद, साइको को सब कुछ हो जाएगा, डीवी के टाइम में जब सीए का कट ऑफ बनेगा तो हो सकता है सीए का कट ऑफ बनता है 85। तो 85, तो ये 94 वाला तो सेफ था ही। बाकी जो 50 सीट ये बचा के रखा था यहाँ पे, ये 100 में से 50 को दे के 50 बचा के रखा था, उस 50 में किसको किसको भेजेगा? इसी सबको तो भेजेगा जो जो साइको फेल कर जाएगा और उसका बाद का प्रेफरेंस उसका सीए है। तो मैंने यहाँ 2 को लेके समझाया है। ऐसा ऐसा करके हजारों पॉसिबिलिटी बनता है। किसी का स्टेशन मास्टर फर्स्ट पे है, किसी का स्टेशन मास्टर थर्ड पे है, किसी का स्टेशन मास्टर फिफ्थ पे है, किसी का जीजी फर्स्ट पे है, किसी का जीजी सेकंड पे है, बहुत सारा चीज़ है। तो बस आप इसको समझने का कोशिश करो। और जो चीज़ साइको में हो रहा है यही सेम रूल आपका टाइपिंग में भी अप्लाई होता है। आपका कौन सा कट ऑफ आएगा मैं ये बता देता हूँ। जब आपका CBT 2 का एग्जाम होगा ना, जब आपका CBT 2 का एग्जाम होगा, तो जब CBT 2 का जब रिजल्ट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ CBT 3 के लिए जो भी आपका साइको है और टाइपिंग है, इसका कट ऑफ आपका आएगा। इसका कट ऑफ आपका आएगा, स्टेशन मास्टर वगैरह का कट ऑफ आपका आएगा कि हाँ आपको साइको के लिए बुलाया गया है। और आपको अगर साइको के लिए नहीं बुलाया गया, मतलब 2 चीज, एक या तो आप फेल हो, कट ऑफ पार नहीं किए, या तो आपका नंबर इतना ज़्यादा है कि आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए सेलेक्टेड हो। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका सीए गुड्स गार्ड है, जिसमें आगे का एग्जाम नहीं है, तो आपको कॉल नहीं करेगा अगर आपका नंबर काफ़ी अच्छा है तो। ठीक है, ये सब समझना। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग और समझने का कोशिश करो। आपने जितना भी प्रेफरेंस भरा है, आपने जितना भी प्रेफरेंस भरा है, मान लो यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, कहीं पे भी मान लो इसका स्टेशन मास्टर यहाँ पे है, इसका स्टेशन मास्टर यहाँ पे, इसका स्टेशन मास्टर यहाँ पे है, इसका यहाँ पे सीए है, इसका यहाँ पे सीए है, इसका यहाँ पे सीए है, इसका यहाँ पे जीजी है, कुछ भी है, तो साइको टेस्ट वाला पोस्ट अगर आपके प्रेफरेंस में है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको बुलाएगा साइको के लिए। साइको के लिए वो तभी बुलाएगा जब आपको रेलवे के नज़र में सीए नहीं अलॉट किया गया है। तो आपको मान लो रेलवे को लगेगा कि आपका इतना नंबर अभी नहीं आ रहा है, सेफ जोन में सीए हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो वो आपको साइको के लिए बुलाएगा। लेकिन अगर आपको साइको के लिए नहीं बुलाया और आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब समझ लेना रेलवे के रिजर्व लिस्ट में आपको सीए दे दिया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आप लोग ये मत समझना कि हर स्टूडेंट को साइको के लिए बुलाया जाता है, ये गलती से भी मत समझना कि सारे स्टूडेंट को साइको के लिए बुलाया जाता है। और ये भी मत समझना कि आपको साइको के लिए बुलाया गया तो आपको सीए नहीं मिलेगा, ये भी मत समझना। अगर आपको साइको के लिए, मान लो आपको साइको के लिए बुला लिया गया और आप मान लो ये आपका प्रेफरेंस है इस तरह से, सीए स्टेशन मास्टर इस तरह से, और आपको साइको के लिए बुला लिया गया, तो ये भी मत समझना कि आपको सीए नहीं मिल सकता है। आपको सीए मिल सकता है, जब साइको का एग्जाम हो जाएगा तो फिर से कट ऑफ आता है, और अगर आप वहां पे सीए का कट ऑफ पार कर लोगे तो आपको सीए मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप सीए का कट ऑफ पार नहीं कर पाते हो और साइको पास हो तो स्टेशन मास्टर मिल जाएगा। और अगर आप सीए का कट ऑफ पार नहीं किए, साइको भी फेल कर गए, तो आपको इस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? अब मान करके चलो इस तरह का 5 पोस्ट है 1 मिनट के लिए,
इसका कट ऑफ जाता है 84। मैं फाइनली बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसका कट ऑफ गया 86, इसका कट ऑफ गया 72, इसका कट ऑफ गया 69, इसका कट ऑफ गया 82, इसका कट ऑफ गया 71 और आपका नंबर आया है, मान के चलो आपका नंबर आया है 73। टाइपिंग पास, साइको पास, सब कुछ पास। मैं डायरेक्ट आपका डीबी के टाइम में बता रहा हूँ। आपका फाइनल नंबर है 73। सारे कट ऑफ का ये, सारे पोस्ट का ये सब कट ऑफ है। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है ये, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका इतना कट ऑफ नहीं है। आपको ये मिल जाएगा क्योंकि आपका 73 है, इसका कट ऑफ 72 है। अब आप ये कहोगे कि सर मुझे ये चाहिए, तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस मैटर करता है, इसीलिए बोला जाता है प्रेफरेंस सोच समझ के भरना। प्रेफरेंस मैटर करता है। इस तरह का आपका प्रेफरेंस था। आप यहाँ पे स्टेशन मास्टर भरे, यहाँ पे आप सीए भरे, यहाँ पे आप जीजी भरे, आप साइको पास कर गए, आपको स्टेशन मास्टर हो गया। बाद में पता चला कि अरे आप सोच के तो भरे थे स्टेशन मास्टर, लेकिन आपका एग्जाम अच्छा चला गया, आपका नंबर आ गया था 95 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, सीए का कट ऑफ चला गया था 84। आप लोग सर मेरा नंबर तो 95 है ना, मुझे तो सीए लेने का मन कर रहा है क्योंकि सीए का कट ऑफ 84 है, मुझे तो मिल सकता है। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है और जब आपने फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर दिया तो आपको स्टेशन मास्टर ही लेना है। आप चाह के भी सीए नहीं ले पाओगे। सीए तभी मिलेगा जब स्टेशन मास्टर का साइको फेल कर जाओगे। तो समझ में आया? मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है आपको समझाने का। नहीं समझ में आया, कोशिश करो एक बार रिवाइंड करने का, समझ जाओगे। कट ऑफ, प्रेफरेंस, ये सब बहुत मतलब हार्ड चीज है, सब लोग नहीं समझा पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कॉम्बिनेशन है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको समराइज वे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, 2015-16 में मैंने भी दिया हुआ है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, मैं सब कुछ किया हुआ हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया है। और जो जो चीज़ साइको है वही चीज़ आप टाइपिंग कर लो, वही चीज़ आप टाइपिंग समझ लो। अब शॉर्टकट में अगर बात करते हो कि सर मैं अगर फर्स्ट प्रीफरेंस में साइको फेल कर जाता हूँ, सेकंड प्रीफरेंस का टाइपिंग फेल कर जाता हूँ, तो मुझे क्या थर्ड वाला मिलेगा? तो हाँ मिलेगा, अगर आप थर्ड वाले का कट ऑफ पार रहोगे तो। प्रेफरेंस कहाँ पे मैटर करता है ये आपको समझ में आ गया ना? प्रेफरेंस मैटर करता है कि अगर आप स्टेशन मास्टर का नंबर पार कर गए, कट ऑफ पार कर गए, साइको पास कर गए, तो स्टेशन मास्टर ही मिलेगा, आपको सीए नहीं मिलेगा, गुड्स गार्ड नहीं मिलेगा। चाहे आप गुड्स गार्ड का कट ऑफ, सीए का कट ऑफ क्यों ना पार कर जाओ, फिर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस मैटर करता है। कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ वो ये बोल देते हैं कि अगर यहाँ पे किसी ने सीए भरा और यहाँ पे किसी ने सीए भरा, इसका आपका आया 81, इसका आया है 82, फिर भी इसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले भरा था। ऐसा नहीं होता, ये फालतू का गप के चक्कर में मत रहना, ठीक है? ऐसा किस सिचुएशन में होता है? ऐसा इस सिचुएशन में होता है जब ये पहले यहाँ पे गुड्स गार्ड भर दिया था या स्टेशन मास्टर भर दिया था, तो भैया गुड्स गार्ड भरोगे तो गुड्स गार्ड ही लोगे ना, कैसे सीए लोगे? मन क्यों बदल रहा है? यहाँ पे प्रेफरेंस मायने रखता है, ठीक है? तो आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर भी मायने रखता है, किस सिचुएशन में किस तरह से रिजल्ट आता है ये आपको मैंने समझा दिया। ग्रेजुएट पोस्ट हो, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हो, टाइपिंग पोस्ट हो, साइको पोस्ट हो, नॉर्मल पोस्ट हो, सबका कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है। टोटल जितना भी आपने प्रेफरेंस भरा, कोई सा भी ऑर्डर में कोई सा भी पोस्ट के लिए अगर आप सब कुछ पार कर जाते हो तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करोगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड का अलग से लेक्चर बनाऊंगा, वहां पे मत समझो यहाँ पे, नहीं तो सारा कुछ हैंगओवर हो जाएगा, ठीक है? ये प्रेफरेंस के बारे में था, कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया है। अगला लेक्चर मेडिकल के बारे में आएगा। तो अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरीज होता है तो कमेंट करो। यहाँ तक जो लोग लेक्चर देख चुके हो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया न्यूज। मेरा भी आदत है जो लोग सीरियस होते हो उसी को कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप जितने भी लोग हो, अगर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लेक्चर बनाया हुआ है, आप लोग देख लेना। अगर उसके अराउंड आपका नंबर आ रहा है तो, और नहीं तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो। अभी से इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आते आते कम से कम अभी 4 से 5 महीना लगेगा, तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और अभी से आप
एक अंदाजा लगा के प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो वो आपका टाइम का यूज होगा, है ना। CBT 2 का प्रिपरेशन करो, पैरेलल में ग्रुप डी का करो। CBT 2 नहीं निकलेगा या CBT 1 क्वालिफाई नहीं करोगे, पढ़ाई वेस्ट नहीं जाता। बहुत सारा एग्जाम है आपका, ग्रुप डी भी आ रहा है सर पे, यूज होगा। तो आप जितने स्टूडेंट हो सब लोगों को मैं 50% का डायरेक्ट इंस्टेंट डिस्काउंट दूंगा। अगर आप जनरल साइंस ग्रुप डी के लिए पढ़ना चाहते हो, याद रखना ग्रुप डी में 25 नंबर का जनरल साइंस है और मैं 25 में 25 का आपका रिस्क लेता हूं, जितना कंटेंट मैं दूंगा अगर आप अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है। और अगर NTPC CBT 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन, ग्रुप डी का कंप्लीट प्रिपरेशन, जनरल साइंस मतलब टेस्ट सीरीज, PDF, वीडियो लेक्चर्स, बोथ लैंग्वेज, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, सब कुछ जैसा आपको जो चाहिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करो। टॉप पे ऐप का लिंक है टॉप में, उसको, और वहां पे आके आपको मैसेज करना है एक लाइन कि सर प्रेफरेंस वाला लेक्चर देख करके मैं आया हूं यहाँ पे, तो आपको 50% का डिस्काउंट कूपन कोड एक दे दूंगा। आप लोग कोई सा भी कोर्स लेके पढ़ाई करो। ये बात मैं यहाँ पे इसीलिए बताया हूँ कि स्टार्टिंग में देखते हैं 10,000, बट यहाँ तक देखते हैं 100-200, है ना। मतलब आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हो। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।